भयानक विमान हादसे के बाद जब यह तस्वीर सामने आई तो किसी को आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। लाशों के ढेर के बीच से यह शख्स जिंदा उठ खड़ा हुआ और खुद ही अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। शरीर पर महज कुछ खरोंचें थी, पैर में हल्की सी मोच, लेकिन जिंदा। उस हादसे का एकमात्र चश्मदीद जिसने मौत को करीब से गुजरते हुए देखा, आखिरी वक्त की चीखों को सुना और मौत को महसूस किया। लेकिन इसकी किस्मत इतनी जोरों पर थी कि मौत को भी इसके दर से खाली हाथ लौटना पड़ा। विश्वास कुमार रमेश अकेले पैसेंजर है जो हादसे में जिंदा बचे हैं। लेकिन यह अकेला चमत्कार नहीं है, एक और चमत्कार हुआ है, और यह चमत्कार हुआ है इस लड़की के साथ। नाम है भूमि। ये भी उन लाशों के ढेर के बीच होती अगर चमत्कार न होता। लड़की ने कहा कि उसे गणपति बप्पा ने बचा लिया है। कैसे इस लड़की की बची जान? कौन था जो इसके लिए बनकर आया देवदूत? और क्या चमत्कार हुआ जिसने इसकी मौत की टाइमलाइन को बदल कर रख दिया? तो आपको बता दें कि तारीख थी 12 जून साल 2025 और दिन गुरुवार और वक्त दोपहर 1:10। एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने को तैयार था। उड़ान संख्या AI-171। बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था और विमान टेक ऑफ के महज 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया। 241 जिंदगियां एक ही पल में राख हो गई। लेकिन उसी त्रासदी के बीच एक चमत्कार हुआ इस लड़की के साथ, भूमि चौहान के साथ। लंदन में रहने वाली एक भारतीय महिला जो हाल ही में भारत में छुट्टियां मनाने आई थी, उसे भी इसी फ्लाइट से लंदन लौटना था AI-171 से उसी दोपहर। लेकिन 10 मिनट की देरी उसका जीवन बदल गई। शहर के ट्रैफिक में वो ना फंसती तो मौत के जाल में फंस जाती, लेकिन शहर का ट्रैफिक उसके लिए वरदान बन गया। जब वो एयरपोर्ट पहुंची तो बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था। उसने मिन्नतें की लेकिन गेट नहीं खुला और उसे निराश होकर लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो एग्जिट गेट से बाहर निकली और मोबाइल देखा तो देखकर सन्न रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। खबर आई कि AI-171 क्रैश हो चुका है, वही विमान जिसमें वो सवार होती अगर ट्रैफिक न होता। ये देखते ही भूमि सन्न हो गई। इसके बाद मीडिया से बातचीत में भूमि ने बताया, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी और जब तक एयरपोर्ट पहुंची तब तक बोर्डिंग गेट बंद हो चुका था। मैं बहुत दुखी थी कि मेरी फ्लाइट छूट गई, लेकिन जब एग्जिट गेट पर आई तब मोबाइल में देखा कि वही फ्लाइट क्रैश हो चुकी है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन नहीं हुआ, मैं कांपने लगी, शरीर सुन्न पड़ गया। मैं बस सोचती रही कि अगर मैं टाइम पर पहुंच जाती तो। मेरे गणपति बप्पा ने मुझे बचाया है। मैं अब यकीन नहीं कर पा रही हूं कि मैं जिंदा हूं और आज अपने परिवार के साथ हूं। ये ईश्वर की कृपा है। जब भूमि ये कह रही थी तो वह भावुक थी। अपनों के बीच थोड़ी सी देरी भूमि के लिए वरदान साबित हुई थी। शहर का ट्रैफिक उसके लिए देवदूत बनकर आया था, क्योंकि वो वक्त पर पहुंच जाती तो शायद जिंदा न होती। ये कहानी सिर्फ एक फ्लाइट में सोने की नहीं है, ये कहानी है भाग्य, ईश्वर और विश्वास की। जहां एक और 265 परिवारों में मातम पसरा है, वहीं भूमि के घर में गणपति बप्पा की कृपा से। और हमारे साथ एक परिजन है जिन्होंने अपनों को इस विमान हादसे में खोया है। बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कामदार है, नागपुर से आया हूँ। क्या हुआ आपके साथ? मेरी बेटा और सास उसकी, तीनों जने एक्सपायर हो गए इसमें। बेटी, बेटा और बेटी का लड़का 1.5 साल का बेटा रुद्र मोड़ा, यशा कामदार, रक्षा मोड़ा। कैसे पता चला आपको? किसने बताया कि ये हादसा हुआ? मैं 9-9:15 तक वीडियो उसका व्हाट्सएप पे देख रहा था। मेरे को न्यूज़ आया कि 171 कोई फ्लाइट नंबर है, वो क्रैश हो गया। तो हम लोग वहाँ से यहाँ निकले। हम लोग पहुँचे बाई कार। तो आपने यहाँ पर जब अंदर गए तो क्या बात की, क्या बोला उन्होंने? मैं देख रहा था आपकी कुछ बहस भी हो रही थी। वो हमें बोल रहे हम बताओ, हमारे बच्चे को बताओ तो करिए, शकल तो बताओ। वो बता नहीं रहे। क्या बोल रहे हैं? बस आप बोले उसका कुछ आप बता नहीं सकते, DNA टेस्ट कराओ। आपकी बेटी और बेटा कहाँ जा रहे थे? मतलब लंदन में किस लिए? वहाँ रहते थे या वोकेशन में जा? और प्लस नहीं, मेरा बेटा मतलब बेटी UK में शादी किया हुआ है। उसका बेटा मतलब मेरा नाती, वो भी US पासपोर्ट है उसके पास, और जवाई भी US का ही है, और सास जो समधी है वो भी US की है। और UK जा रहे थे क्योंकि अभी 1 महीने पहले मेरे समधी एक्सपायर हो गए। उसकी प्रार्थना सभा थी 22 जून को, ये 22 जून को वो उसकी प्रार्थना सभा में जा रहे थे।
और उनके साथ ये हो गया। उनके साथ हुआ। अब प्लस इमिग्रेशन में मेरे से 1 लाख रुपया लिया। वो स्पेशल मैं बोल रहा हूँ, मेरा बेटा बेटी का मतलब बेटा उसको अब नाती नातन वो इंडिया में पैदा हुआ, उसका पासपोर्ट भी ब्रिटिश पासपोर्ट था। वो बोले आपने एग्जिट नहीं किया, एंट्री नहीं किया, इसलिए एग्जिट करने देंगे नहीं। 1 लाख रुपया लिया, एंड टाइम में फ्लाइट को रोक के रखा और 1 लाख रुपया लिया, पाउंड 1000 पाउंड लिया, तब छोड़ा उन्होंने। अभी अहमदाबाद में? यस, अहमदाबाद में। आपको लगता है अगर नहीं छोड़ते तो शायद वो बच जाते? नहीं, हम तो वही बोल रहे नहीं, अगर वो लीगली चलते तो छूट जाते ना, बच जाता मेरा बेटा। उन्होंने इतना परेशान किया, लास्ट मोमेंट पे उन्होंने 1000 पाउंड ट्रांसफर करवाए और उनको लेके दौड़े वो लोग तीनों जने उसी फ्लाइट में? उसी फ्लाइट में दौड़ाया। और लास्ट अब देखो लिस्ट में सबसे लास्ट बोर्डिंग मेरे 3 पर्सन ही है। और अगर वो उनको लीगली रोक लेते तो वो नहीं जाते उस फ्लाइट में? मेरी बेटी और उसका बच्चा बच जाता था। अभी क्या बोल रहे हैं, आपको बॉडी मिली उनकी? नहीं, बॉडी नहीं दे रहे, देंगे नहीं बोले, जब तक डीएनए टेस्ट करो, उसकी हालत ठीक नहीं है बोले। तो आपने डीएनए सैंपल दे दिया अपना? नहीं, अभी मेरा बेटा दे रहा है। तो कुछ कहना है आपको? क्या कहना है, वो करप्शन हो रहा है, वो देखो ना आप। अगर वो लीगली कोई बात करता ये तो रुक जाता, मेरी बेटी और उसका बेटे का जिंदगी बच जाती थी। और यहाँ पर क्या चल रहा है? और इमिग्रेशन के अंदर वो पैसे खा रहा है ना। यहाँ पर कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? क्या चाहिए मुझे, मैं तो अभी जस्ट आया हूँ, 5 मिनट हुए मेरे को। कुछ बहस भी हो रही थी आपके अंदर? हाँ, कुछ बहस भी हो रही थी अंदर आपकी? तो बहस वही हो रही थी। हमारी बेटी, मेरी वाइफ बोल रही मेरे को फेस तो बताओ। आज 32 साल की बेटी का फेस नहीं देखा, उसका 1.5 साल का बच्चे का फेस नहीं देख पा रहे, हमारी समदन का फेस नहीं देख पा रहे। अभी 1 महीने पहले उसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया इंडिया में। अभी प्रार्थना सभा में जा रहे थे, 22 को प्रार्थना सभा थी। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, दुखों का पहाड़ टूटा है आप लोगों के पास। तो मतलब समधी और उसके बाद 3 लोग और फैमिली के आपके नहीं रहे। मतलब आपने सोचा नहीं होगा लंदन जा रहे हैं और ऐसा हो जाएगा। तस्वीरें देखी तो क्या आया फिर मन में? तस्वीर बताई नहीं, हमने देखी नहीं, हमने तस्वीर विमान की नहीं हमने देखी नहीं हम लोग, क्योंकि बाइक को प्रॉब्लम आएगा, इसलिए हम लोग यहाँ से बाइक आ रहा है, फ्लाइट था नहीं अहमदाबाद का। देखिए ये एक शख्स जिन्होंने अपनी बेटी को, अपने जमाई को और अपने नाती को इस विमान हादसे में खोया है, और ये आरोप लगा रहे हैं कि इमिग्रेशन में कुछ प्रॉब्लम थी और इमिग्रेशन पर वहाँ उन्होंने 1000 पाउंड दिए और लास्ट मोमेंट पे उन तीनों को उस फ्लाइट में बैठने दिया। अगर वो उस फ्लाइट में नहीं बैठते तो शायद बच जाते, और यहाँ भी उनको कोई खास जानकारी मिल नहीं पा रही है। बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं जिनको बयां करना भी मुश्किल है, क्या कहें कैसे कहें। कैमरा सहयोगी चेतन के साथ गौरव अग्रवाल, TV9 भारतवर्ष, सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद।